हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल रैश। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल रैश क्या होता है। तो जेनाइटल रैश का मतलब है कि अगर आपको जेनाइटल एरिया में किसी भी तरीके का बम्प, लीजन या फिर कोई इरेगुलर पैचेस हो रहे हैं स्किन में, तो इसी कंडीशन को हम लोग जेनाइटल रैश कहते हैं। इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, कई सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर कई सारी अंडरलाइंग बीमारियां हो सकती है जिसके वजह से आपको जेनाइटल एरिया में रेड स्पॉट या फिर रैशेस होने लग जाते हैं। तो कॉजेज़ में यही है कि अगर किसी पर्सन को कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उनको भी स्किन में रैश हो सकता है। अगर किसी पर्सन को जेनाइटल एरिया में कोई यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो आपको जेनाइटल एरिया में रैश फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा जेनाइटल एरिया में अगर आपको कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो चुका है, आपको स्केबीज़ हो चुका है, कोई बॉडी का लाइस वहाँ पे फॉर्म हो चुका है, प्यूबिक लाइस हो सकते हैं, तो इनके वजह से भी आपको जेनाइटल एरिया में रैश फॉर्म हो सकता है। अगर किसी पर्सन को स्केबीज़ होता है या फिर लाइस से इन्फेक्शन होता है तो उनको स्किन में बहुत ज़्यादा इचीनेस होती है, उनको खुजली के वजह से रैश होने लग जाते हैं और ऐसे पर्सन के जो स्किन है वहाँ पे माइट बरोज फॉर्म होने लग जाते हैं जिसके वजह से उन्हें इंटेंस इचिंग होती है। और ज़्यादातर ऐसे केसेस में देखा जाता है कि पर्सन को नाइट में ही इचिंग होती है। इसके अलावा जॉक इच भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है जेनाइटल रैश होने का। जॉक इच का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल एरिया में कोई फंगल इन्फेक्शन हो चुका है तो उनको स्किन में रैश फॉर्म हो सकते हैं। 20% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिन्हें जेनाइटल एरिया में फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और इसमें पर्सन की स्किन में रेड कलर के स्पॉट बनने लग जाते हैं, इन्हें बहुत इंटेंस इचिंग होती है और कई बार इचिंग के वजह से इन्हें स्किन में ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा फीमेल्स को भी जेनाइटल रैश हो सकता है। फीमेल की बॉडी में जेनाइटल रैश होने का मेन रीज़न यही है कि अगर उन्हें कोई यीस्ट या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हें जेनाइटल एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग और रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को स्किन में स्वेलिंग हो सकती है और रेडनेस हो सकती है। अगर किसी मेल को जेनाइटल रैश होता है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस एक तरीके का इन्फ्लामेशन है जो मेल्स के ग्लैंड्स पोर्शन में होता है। बेलेनाइटिस होने के भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन के बाद उन्हें ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसके अलावा पुअर हाइजीन के वजह से भी मेल्स को बेलेनाइटिस हो सकता है। कोई फंगल इन्फेक्शन के बाद उन्हें बेलेनाइटिस हो सकता है। कई सारी डिजीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो मेल्स को डायबिटीज़ होता है या फिर जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, ऐसे मेल्स को बेलेनाइटिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जेनाइटल रैश आपको बच्चों में भी मिल जाएगा, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं जो डाइपर का यूज़ करते हैं। डाइपर के फ्रीक्वेंट यूज़ के वजह से बच्चों को डाइपर रैश होने लग जाता है जिसमें उन्हें इंटेंस इचिंग हो सकती है, स्किन में रेडनेस हो सकती है, स्किन में स्वेलिंग होने लग जाती है। इसके अलावा ऐसे बच्चों की जो स्किन है वो रफ़ और स्केली भी हो सकती है। कई सारे सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की स्किन में ब्लिस्टर फॉर्म होने लग जाते हैं, उन्हें इरिटेटिंग बम्प्स फॉर्म होते हैं जिसके वजह से बच्चे अपनी पोजीशन बार बार चेंज करते हैं। जेनाइटल रैश होने का और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है जेनाइटल हर्पीस, जो एक वायरस के वजह से होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है। हर्पीस एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को स्किन में इचिंग होने लग जाती है, रैश फॉर्म होता है। इसके बाद इन्हें स्किन में ब्लिस्टर्स फॉर्म होने लग जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं और ये रिकरेंट होते हैं, ये बार बार आपकी स्किन में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। इसके अलावा जेनाइटल रैश होने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है अगर किसी पर्सन को डर्मेटाइटिस हो चुका है या फिर अगर किसी पर्सन को कोई एलर्जी है, कोई कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की कंप्लेन है तो उन्हें जेनाइटल एरिया में रैश हो सकता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की एलर्जी है, जैसे कि कोई सोप हो सकता है या फिर कोई इंटीमेट वॉश हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा केमिकल जो आपके स्किन में टच हो रहा है तो उसके वजह से आपको स्किन में इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो उसी कंडीशन को हम लोग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं।
किसी भी चीज़ को लेके अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसके वजह से आपके स्किन में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और आपको स्किन में जेनाइटल रैश हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल रैश हुआ है तो उनमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वेरी करता है, सिम्टम डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का रैश हुआ है और आपको किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है। तो कॉमन सिम्टम्स यही है कि पर्सन की स्किन में सॉर्स फॉर्म होने लग जाते हैं, बम्प्स फॉर्म होते हैं, उन्हें कोई ब्लिस्टर या फिर कोई लीजन स्किन में फॉर्म हो सकता है और ये सारे प्रॉब्लम उनको जेनाइटल एरिया के पास में ही होने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन की जो अफेक्टेड स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होने लग जाती है और उन्हें स्किन में रेडनेस, स्वेलिंग हो सकती है। ऐसे पर्सन को इंटेंस इचिंग की प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा इचिंग की वजह से उन्हें स्किन से ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को जेनाइटल रैश होता है उन्हें जेनाइटल एरिया से डिस्चार्ज भी हो सकता है, उन्हें ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो सकता है और ऐसे पर्सन को सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है और इसके साथ ही साथ इन्हें पेल्विक पेन या फिर इन्हें फीवर की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप जेनाइटल रैश जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट मेनली डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है और आपके रैश के होने का मेन कॉज क्या है। लेकिन अगर फिर भी किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग हो रही है और उन्हें स्किन में रेडनेस होती है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप सल्फर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सल्फर 30 मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जिन्हें स्किन में इंटेंस इचिंग होती है और स्पेशली उन्हें इचिंग नाइट टाइम में होती है। इसके अलावा आप नाइट्रिक एसिड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन भी इंटेंस इचिंग को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को स्किन में बहुत ज़्यादा रैश हो रहा है, बहुत इंटेंस इचिंग होती है और उन्हें इचिंग के बाद स्किन में बर्निंग सेंसेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप नाइट्रिक एसिड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मर्कसोल 30 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। मर्कसोल मेडिसिन भी जेनाइटल रैश के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसी कंडीशन को कम करने के लिए मर्कसोल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। मर्कसोल मेडिसिन इचिंग को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए और अगर आपके स्किन में रेडनेस हो रही है, किसी भी तरीके की कोई एलर्जी हो रही है तो उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप एपीस मेल 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एपीस मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है जिन्हें जेनाइटल एरिया में सूजन हो रही है, रेडनेस हो रही है और बहुत ज़्यादा उन्हें हीट फील होता है, उन्हें स्टिंगिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन आते हैं, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एपीस मेल उन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिन्हें यूरिनरी कंप्लेंट्स रहती है, जिन्हें टॉयलेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग होता है और ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल रैश। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन को क्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।